यू आर मोस्ट वेलकम। हम लोग एलिगेशन एंड मिक्सचर पर इस समय चल रहे हैं। समय को बहुत ज़्यादा जाया न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाएं। मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में आप एक चीज देखें, किस चीज को नहीं मिलाया जा रहा है, आपको उसी को इसमें से पकड़ लेना है। जैसे देखें इसमें कितना पानी मिलाया जाए, तो जब पानी मिलाने की बात कर रहा है तो आप दूध को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? दूध को। अब आपका आसान हो गया। 2 किलोग्राम मिश्रण जिसमें दूध और पानी 80% दूध है, तो जब 2 किलोग्राम है तो 2 का मैं 80% निकालूं 80/100, तो 2 पच्चे 10, यानी 8/5 यानी 1.6 किलोग्राम क्या है? दूध है। और पानी कितना हो जाएगा सर? जब सीधे ही 2 किलो है तो इसका मतलब 0.4 केजी जो है पानी है। अब मैंने आपको कहा जिस चीज को नहीं मिलाया गया उसी को पकड़ना है। कि क्या नहीं मिलाया गया? पानी मिला रहा है, यानी दूध नहीं मिलाया गया। तो दूध कितना है? 1.6 केजी। यही 1.6 केजी जो है 70% हो जाएगा। तो पूरा मिश्रण कितना होगा? तो इसी को हम इंटू 100/70 कर दें, तो ये हो गया 16/17। तो 16/17 टोटल मिश्रण हो गया। अब इसके पहले मिश्रण कितना था? 2 किलो। तो इसमें से मैं 2 घटा दूं, 7 दूनी 14, 2 16, 2/7 केजी पानी मिलाया गया। तो जिस चीज को नहीं मिलाया जाता है उसी को आप पकड़ेंगे। आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया। अब अपने ऑप्शन में देखिए 2/7 का ही है, तो 2/7 है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 150 ग्राम दूध और 100 ग्राम दूध है। ध्यान देंगे, तो जब 100 ग्राम दूध हो गया तो पानी कितना हुआ? ये 100 ग्राम हो गया, ये 50 ग्राम हो गया। कितना पानी वाष्पित कर दिया जाए, यानी पानी को वाष्पित करेंगे, पानी ही घटेगा बढ़ेगा जो भी है। कि दूध की मात्रा, यानी दूध में तो कुछ आपने किया नहीं, लेकिन यही दूध अब 90% हो जाएगा, तो पूरा मिश्रण कितना हो जाएगा? 100/90, यानी 1000/9 ग्राम। ए हो गया दूध। आप एक चीज देखें, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें बढ़ रहा था, लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में वाष्पित किया गया है। तो जब वाष्पित किया गया तो ये मिश्रण घट जाएगा, घटेगा। इसका मतलब है यह कम होगा और यह ज्यादा होगा, यानी 150 में से आप इसको घटाएंगे। तो जब 150 में से घटाएंगे, 15 9 135, ये हो गया 1350 माइनस 1000/9, यानी 350/9 ग्राम वाष्पित हो जाए। तो ऐसा तो नहीं है ग्राम में दिया है, कहीं फ्रैक्शन में नहीं है, डिवाइड करिए तो 9 त्रिक 27। अब आंसर हम पहले भी ऊपर देख लें, यानी यह और यह तो नहीं हुआ, इसी में और इसी में है, ध्यान दिया जाएगा। और एक चीज और देख रहा हूं, पूरा तो कटेगा नहीं, ये कंपटीशन का ट्रिक है। तो ये तो पूरा तो कटेगा नहीं, तो कटेगा नहीं, इसी में संभावना आपकी ज्यादा है। ये भी ट्रिक है कंपटीशन का। आइए एक बार पूरा कर लेते हैं। तो 9 त्रिक 27, 8 0 9 8 72, 8 9 8 72, 9 8 72 करेंगे फिर बार बार, तो ये हो गया, यानी 20 सही है आपका। हमें उम्मीद है इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका, और हमें उम्मीद है कि अब आपके समझ में आ गया होगा और आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को आप पलक झपकते हल कर लेंगे, ये मेरा विश्वास है। आइए, पानी और अल्कोहल का एक मिश्रण जिसमें 10% पानी है,
ये नहीं दिया है कि कितना मिश्रण था। जब इस मिश्रण में 1 kg पानी डाला जाता है तो अल्कोहल 60% हो जाता है। अच्छा, एक चीज बताइए, ये दे रहा है जिसमें पानी 10% है, ये पकड़िए। तो जब 10% हुआ तो 90% तो दूसरी चीज हो गई। क्या क्या है इसमें? अल्कोहल और पानी। चलिए, पानी और अल्कोहल मैं लूं, पानी और अल्कोहल। तो कह रहा है 10, मान लिया पूरा मिश्रण जो है यक्स रहा हो तो यह 1/10 यक्स जो है पानी हो गया। तो 9/10 बच्चा, यही 9/10 यक्स, सॉरी, ये पानी है तो 1/10 यक्स हो गया और ये 9/10 यक्स अल्कोहल हो गया। ये कह रहे हैं जब इस मिश्रण में 1 kg पानी मिलाया जाता है तो पूरा मिश्रण कितना है? यक्स है। तो यक्स में आप 1 kg और मिला लिए, अब इतना हो गया पूरा मिश्रण। तो अल्कोहल 60% होता, पूरे मिश्रण का ही 60% होगा। तो इसका मैं 60/100 कर दूं तो अल्कोहल तो कुछ चेंज हुआ नहीं, इतना ही रह गया है। आप इसको पकड़ लीजिए। पूरा विस्तार से बेटा समझा रहा हूं। अब यहां पर भी ऊपर ऊपर आप काट लीजिए। क्यों? इसका मल्टीप्लाई यहां होता है, इसका मल्टीप्लाई यहां होता है, तो आप काट लीजिए। और इससे यह कट गया। 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6। अब आसान हो गया, ये हो गया 3x, इसका मल्टीप्लाई 2x + 2। तो x की वैल्यू निकालनी है तो x को इधर लाएंगे तो माइनस हो गया, तो 3 - 2 = 1, यानी बच गया x। और इसका मल्टीप्लाई 1 में किया तो 2 × 1 = 2, यानी x क्या माने थे? पूरा मिश्रण माने थे आप। तो पूरा मिश्रण, अच्छा, तो पूर्व में मिश्रण कितना था? 2 kg। देखिए कहीं पर है बी, आपका आंसर सही है। नेक्स्ट देखा जाए, आइए नेक्स्ट देखा जाए। एक किलोग्राम चीनी और पानी के घोल में पानी और चीनी के मात्रा के बीच 200 ग्राम का अंतर है। अभी इसके पहले जो मैं लिया था क्वेश्चन, उसमें मैं समझाया था कि अंतर चाहे अधिक रहे या कम रहे, पहले पूरे में से घटा लीजिए। तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम हो गया। इसमें से 200 घटा लेंगे तो बच गया 800 ग्राम। इसको 2 से डिवाइड कर दें तो एक हो गया 400 और एक हो गया 600। 200 जोड़ लिया। अब आप देखें, चीनी और मात्रा के बीच 200 ग्राम का फर्क है, पानी और चीनी के बीच। इसका मतलब यह हो जाएगा पानी और ये हो जाएगा चीनी, क्योंकि चीनी ही तो ज्यादा रहेगा, पानी ही ज्यादा रहेगा। तो ये हो गया। बाद में इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए कि यह अंतर बराबर हो जाए, तो भैया जो अंतर है वही अंतर कर दें, इसमें 200 जोड़ दें तो दोनों 600 हो जाएंगे। यानी 200 ग्राम आप मिला दें तो आपका हो जाएगा। ओके बेटे, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल इजी कर दूं, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं कि कैसा आपको लग रहा है, इसमें क्या या क्लियर हो गया कि नहीं। कैसा भी सवाल है आप कर लेंगे, जरा कमेंट तो कर दीजिए, हमको बहुत बल मिलता है इससे। ठीक है, तो यदि आपको बेटे पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब न किए हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और एक कमेंट डाल दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।